ब्रेन को रीवायर करना जो सीख रहे हैं, जो आपने की बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ भी करवाया। मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ रही थी। हाँ। क्या ये यही चीज है? हाँ। कि जो अपने हम ब्रेन को रीवायर कर देते हैं ताकि वो पुराने थॉट्स और पुराने इमोशन से बाहर निकल सके। इज इट द सेम? yes. अगर हम इसको साइंस के साथ जोड़ना चाहें तो क्या ये एग्जैक्टली लेकिन याद रखिएगा एनएलपी का एक पार्ट सिर्फ एक चैप्टर न्यूरोप्लास्टिसिटी है। अच्छा। न्यूरोप्लास्टिसिटी में 3 तरह की होती है। नंबर 1 केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी, देन स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड द थर्ड वन इज फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी में ये होता है कि मैंने अचानक एक आइडिया लिया कि मुझे पैसा कमाना है और आज मुझे मोटिवेशन आ गया और मोटिवेशन में मैंने ये किताब कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने दौड़ लगाई, सुबह उठकर जो भी करना था कर लिया और वो 3-4 दिन बाद गायब हो गया। वो इसलिए गायब हुआ क्योंकि आपके पास जैसे ही आपने कोई भी थॉट लिया है, आपकी ब्रेन सेल्स वैसी नहीं रहती, दे इमीडिएटली चेंज। ठीक है ना? तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो केमिकल रिलीज करती है। तो जैसे ही वो केमिकल फिर सेटल डाउन हुआ, आपका मोटिवेशन गायब हो गया। ये आप कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं कि लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाते किसी भी चीज में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी दुनिया इसी से मार खा रही है। बिकॉज उन्हें यही नहीं पता है कि वो इस समय केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी के शिकार है। लेकिन दूसरी चीज है कि हमारे पास है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो धीरे धीरे अब आप उस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में बना लेते हैं और फिर थोड़े दिन बाद यह एक्टिविटी पूरी तरह से आपके लिए नेचुरल या नॉर्मल हो जाती है, ऑटो पायलट हो जाती है कि अब जो ये पैटर्न थे आपके माइंड में भी और आपकी बॉडी में भी एक तरह से एक हो गई। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह सबको जाननी चाहिए, उसका नाम है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें यह होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि किसी को अगर पैरालिसिस हो जाती है और उसका एक पार्ट कई बार काम नहीं करता है, राइट वाला, ना हाथ काम करते ना पैर काम करता है। और उसका हाथ क्यों नहीं काम कर रहा है? बिकॉज जो कंट्रोल करने वाला न्यूरॉन या ब्रेन सेल थी वो रप्चर हो गई है, वो खराब हो गई है। इसलिए जो कंट्रोल देने वाली थी वो कंट्रोल ही नहीं दे रही है। तो जो यहाँ पर सेल थी, जो हमारे पास यहाँ पर मेमोरी सेंटर था, वह पूरी तरह से खराब हो गया। ऐसे में डॉक्टर क्या करता है कि हमें प्रैक्टिस कराता है, फिजियोथेरेपिस्ट। तो ऐसे में हमारा ब्रेन ये मानता है कि दिस पर्सन इज रेगुलरली वांटिंग दिस पैटर्न टू अडॉप्ट। ये आदमी बार बार इस पैटर्न को अडॉप्ट करना चाहता है। तो ऐसे में ब्रेन हमारी इस एक्टिविटी को पढ़ लेता है और वह एक नया फैकल्टी या एक नया डिपार्टमेंट या एक नई ब्रेन सेल डेवलप कर देता है या उसको एम्प्लॉय कर देता है कि अब तुम इसको संभालो, और हम उसे मेमोरी को बना लेते हैं।